न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को पता है बेटे, न्यूमेरिकल जरूर आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और कुछ भी कराने से पहले मेरा प्रॉमिस है आपको, जो बच्चा आज का लेक्चर अच्छे से लगाएगा उसका फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ओके, शाबाश। तो सबसे पहले क्या है, ध्यान से सुनना। टीचर, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बेटे? योर अटेंशन। मैं एक न्यूमेरिकल यहां लिखूंगा, एक यहां लिखूंगा। सभी बच्चे देख ले, एक यहां लिखूंगा, एक यहां। तो जो यहां लिखा होगा उसको आपने प्रैक्टिस करनी, आपने करना है वो। जो इधर होएगा इसको आपने नहीं देखना, ये मैं करूंगा। राइट। और बाद में मैं वो भी कर दूंगा आपके वाला। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चंस भी ज्यादा हो जाएंगे। ओके। तो हमारी कोशिश क्या है, न्यूमेरिकल ऑन लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट। जिन बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है, प्लीज रिलीज द थंब साइन। और अगर मैं क्लियरली ऑडिबल हूं, रिलीज द थंब साइन। शाबाश, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, आपको आपके मम्मा का भी थैंकफुल होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चे ब्रेकफास्ट करके बैठे होंगे। नाइस। तो वन क्वेश्चन इज हियर, वन इज हियर। यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बाय द टाइम आई सॉल्व इट। जितनी देर में मैं इधर वाला अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपने इधर वाले को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। फिर मैं समझा दोनों दूंगा। राइट। शाबाश। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, look here. This is your point A. There is another resistance. There is a resistance. Both are connected. Here is another resistance. Still here is another. This is another resistance, short circuited. And this point is B. Okay. So how many resistors are total there? 5 resistors. What is your job? The resistance between A and B point is how much? If each resistor given is of 3 ohm, 3 ओम का हर रेजिस्टर हो, आपने टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू निकाली। शाबाश। आप इसको कोशिश करोगे और इधर मैं अपने बच्चों के लिए सॉल्व। इधर आपने बिल्कुल नहीं देखना। राइट। आपने येलो क्वेश्चन करना है, मैं व्हाइट वाला क्वेश्चन करूँ। यस बेटे।
क्या कोई है बच्चा जिसने येलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो? एनी स्टूडेंट जिसने येलो क्वेश्चन का आंसर निकाला हो? करते रहो करते रहो। अब तो बेटा होना चाहिए, अगर आपको आता है तो ये येलो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। कोई भी बच्चा जिसने सॉल्व करा हो? नहीं करा? तो अब समझो, येलो क्वेश्चन समझाऊंगा टीचर। योर अटेंशन। देखो बेटे, उसने ना सारे रेजिस्टर्स 3 ओम दिए हुए हैं, लेकिन पेपर में अच्छे से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इनकी नोटेशन देनी चाहिए। R1, R2, R3, R4, R5। आप सारी नोटेशंस दे सकते हो। इसमें से देखो, जो R5 का रजिस्टर है उसकी साइडों पे कॉपर वायर लगी है। मतलब R5 को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो जब इधर से आ रहे करंट को सारा रास्ता शॉर्ट सर्किट वायर से मिल जाएगा, तो R5 करंट के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं डाल पाएगा। दैट मीन्स जिस रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट किया हो, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम होने के बावजूद हम उसको 0 ओम लेंगे। तो पहली बात आप लिखोगे, R5 is short circuited. Short circuited. Therefore, R5 is not equal to 3 ohm. R5 is equal to 0 ohm. ओके? अब बाकी देखते हैं। सारे बच्चे आ जाओ ध्यान से। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है L, और यहां पर पॉइंट लिख दिया अपनी तरफ से M। L और M में दो रेजिस्टर लगे, R1 और R2, और दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल सर्किट में टीचर ने क्या फार्मूला आपको सिखाया हुआ है? इन पैरेलल आपको सिखा रखा है एल और एम में 1/r सबस्क्रिप्ट एल एम इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। पैरेलल में रेसिप्रोकली ऐड होते हैं, लेकिन दोनों ही रेजिस्टर 3 ओम के दे रखे हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 सॉल्व करेंगे तो 2/3। लेकिन ये 1/RL है, हमें तो RL चाहिए, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। देयरफॉर RL इस 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 ओम। अब सभी बच्चे नोट करो, एल से लेकर टी पॉइंट तक, सॉरी एम से लेकर टी पॉइंट तक एक ही रेजिस्टेंस है R3। तो अगर मैंने ऊपर ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना हो, एल से एम से टी होते हो ऊपर ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना हो, तो मैं उसको बोलूंगा RLMT।
तो आप कहोगे एल और एम का ले लो सर, और एल एम का जो भी आंसर है उसके साथ R3 सीरीज में है, तो आप इनको ऐड करो। एल एम की वैल्यू आप 3/2 कैलकुलेट कर ही चुके हो, और R3 3 हो गया बेटे। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए आपका ये 9/2 ओम आ गया। अब एक नीचे वाली ब्रांच है, देखो कौन सी ब्रांच, गौर से देखो। इस पॉइंट को टीचर कह रहे हैं एस, एस से होते 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 इस पॉइंट को टीचर कह रहे हैं पी, इस पॉइंट को टीचर कह रहे हैं क्यू। एस पी क्यू ब्रांच में रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस एस पी क्यू। अपनी तरफ से जो मर्जी पॉइंट ले लिया करो। ये क्या R4 और R5 सीरीज में लग रहे हैं मेरे को, R4 प्लस R5, पर R5 को सीरीज में लेना नहीं है हमने, हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ये शॉर्ट सर्किट है, तो 0 लिख दिया मैंने। R4 कितना है, 3 ओम, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 ओम। अब सभी बच्चे देखो, जो नीचे वाली ब्रांच है एस पी क्यू, और जो ऊपर वाली ब्रांच है एल एम टी, ये दोनों आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, बस उनका निकाल देंगे तो ए और बी में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सभी बच्चे लास्ट स्टेप ध्यान से देखें, 1/R AB, रेसिप्रोकली ऐड कर रहा हूं क्योंकि पैरेलल में है। ऊपर वाला 1/RLMT, पर नीचे वाला SPQ, 1/RSPQ। वो दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी देखो 9/2। तो इधर रेसिप्रोकल है, लेकिन 9/2 नीचे पुट करेंगे तो वो घूम के क्या बन जाएगा, 2/9, और ये 3 निकाल ही रखा है। एलसीएम कितना है, 9। सॉल्व कर दो, 2 यहां पर 3 यहां पर, तो ये रेसिप्रोकल है अभी 1/AB, RAB का रेसिप्रोकल। हमें तो RAB निकालना है, फिर से पलट दो, फिर से रेसिप्रोकल ले लो, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा ना बेटे, वो बनेगा RAB इज इक्वल टू, देखो 9/5 ओम। इसको भी आपने पेपर में ऐसे नहीं छोड़ना, डेसिमल में कन्वर्ट करके छोड़ना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी 1.8 ओम, 1.8 ओम। अच्छा, प्लस दो। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप से होता हुआ समझ आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था पहले वाला 6 स्टेप से समझ आ गया, वो बच्चे थंब छोड़ेंगे स्क्रीन पर, रिलीज द थम्स। शाबाश शाबाश, सच बोल रहे हैं, अगर नहीं नहीं समझ आया तो नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर थंब साइन कम होंगे तो टीचर दोबारा एक्सप्लेन कर देगा। तो कुछ बच्चे लेट ज्वाइनिंग है, एक बार मैं फिर से सम अप कर दूं फास्ट। गौर से देखो बेटा, R1 और R2 का पैरेलल लेंगे, R1 और R2 का, तो टीचर ने R1 और R2 के ऊपर पैरेलल पे ये फार्मूला लगा दिया, देखो येलो बॉक्स के अंदर, राइट। फिर टीचर ने बोला R5 को शॉर्ट सर्किट करा हुआ है कॉपर वायर से, तो R5 की कितनी भी वैल्यू हो लेनी 0 ओम है, तो ये टीचर ने शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट लिख दिया व्हाइट लूप के अंदर। ओके, फिर उसने क्या कहा टीचर ने, वो कहता है कि एल एम वाले रेजिस्टेंस के अंदर एम टी वाला सीरीज में, तो एल एम में एम टी ऐड कर दिया, ये पढ़ा। एल एम और एम टी को आप R3 ओम कह सकते हो। तो जैसे आपने इसको सॉल्व करा, तो ये आपकी ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस आ गया। देखो पिंक सर्कल में लूप में जो टीचर ने बंद कर, ऊपर ऊपर ब्रांच, और एक नीचे ब्रांच है एस पी क्यू। उसमें 2 रजिस्टर में ऐड कर सकता था, 4 एंड 5, 3 एंड 3, 6 करके मिस्टेक कर सकता था, पर मेरे बच्चे ने समझाया कि जो टीचर ने समझा R5 शॉर्ट सर्किट है इसलिए 0 ओम, तो R4 में 3 ओम नहीं ऐड होएगा, R4 अकेला ही रह जाएगा।
तो इसलिए टीचर ने R4 3+0 ओम क्यों लगाया? शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकल गया। तो जिन बच्चों को ये भी समझ आ गया उनको ये ब्लू कलर का लूप समझ आ गया होगा। अब रही अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच। अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच आपस में पैरेलल है, इसलिए टीचर का लास्ट वाला व्हाइट सेक्शन आपको समझ आ गया। जिन बच्चों को पहले से बेटर समझ आ गया प्लीज रिलीज द थंब साइन। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड जॉब। अब एक क्वेश्चन और देखो, टीचर ने साइड पे लिख रखा है, देखो योर अटेंशन। टीचर कहता है ए और बी के अंदर मैंने दो रेजिस्टर सीरीज में लगाए, एक 2 ओम ले लिया और एक की वैल्यू नहीं दी, उसको आर सिंबल से लिख दिया। ओके, फिर टीचर कहता है कि ये जो मैंने सर्किट ड्रा करा है इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितने वोल्ट का लिया? 20 वोल्ट। और इस सर्किट में टीचर बोलता है मैंने एक एमोमीटर लगा दिया। एमोमीटर का काम क्या होता है बेटे? रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। तो रेजिस्टेंस मेजरिंग, सॉरी, करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस। तो इसने 5 एम्पियर हमें बता दिया। अब पूरे क्वेश्चन में कहता है कि इस सर्किट में ये जो आर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू नहीं दी, सिंबॉलिकली बता रखा है, उसकी वैल्यू कितने ओम होगी? ये क्वेश्चन कैसे होगा? कोई बच्चा है जो बता सके सर कैसे कर पाएंगे? आइडिया, आइडिया, एनी आइडिया इन द क्लास? व्हाइट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, नहीं बता रहा। अब देखो बच्चे ध्यान से, टीचर क्या कहेगा? टीचर कहेगा सबसे पहले मैं आर ए बी जो कि हमारा सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स है उस रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगा दूंगा। ओम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट, और ये देखो टीचर ने मल्टीप्लाई कर दिया आर सर्किट ए बी, ए से लेकर बी तक का जो ऊपर वाला सर्किट है। ओके, बैटरी का वैल्यू उस टीचर ने पुट कर दिया कितना बेटे? 20 ओम। करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर उसने आई की जगह पुट कर दी। इस तरह से 20 = इतना है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 20 ÷ 5, 4 ओम आ गया। अब टीचर ने इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया ए से बी तक 4 ओम और उसको नंबर 1 करके छोड़ दिया। फिर टीचर सोचता है कि ए से बी तक रेजिस्टेंस निकालने का कोई और मेथड भी है। माइंड में आता है यस, ये 2 ओम और आर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, सॉरी सीरीज में, सीरीज में सॉरी। इसलिए टीचर ने लिखा आर सर्किट ए बी सीरीज लिख दिया। देखो 2 ओम और आर ऐड कर दिया, 2 ओम और आर। तो आर सर्किट को एक और तरीके से निकाल लिया 2+R, क्योंकि ये वैल्यू जिसको टीचर टिक कर रहे हैं यहां पर और यहां पर, दोनों वैल्यू है तो एक ही, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट किया जा सकता है। जैसे उसने इक्वेट करा 1 और 2, तो 2+4 = 2+R 4 ओम। 2 को ले गए राइट हैंड साइड पर और इस तरह से R बन गया 4 - 2 = 2। जिन बच्चों को व्हाइट क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर थंब, थंब साइन, थंब साइन। ओके बेटे, तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो मोबाइल से इसकी फोटो ले लेनी चाहिए बेटे, ताकि आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कर सकें। मेरे कहने पे सभी बच्चे मोबाइल से इन दोनों न्यूमेरिकल्स की फोटो ले लो, बहुत फायदे में रहोगे। ओके, शाबाश। अब
यहां पर इसको मेमोरी में डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज टीचर बताना चाहता है इसको मेमोरी में डालने से पहले, कि अगर लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, वाइट वाइट वाला, तो वो आएगा बेटे 2 मार्क्स का। लेफ्ट वाला 2 मार्क्स का आएगा। और अगर राइट साइड वाला येलो वाला क्वेश्चन आता है, तो वो कम से कम 3 मार्क्स का है, कम से कम। ओके, लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और फिर से वही मैकेनिज्म, टीचर ने यहां लगा दी लाइन। एक क्वेश्चन अपने बच्चों के लिए राइट साइड पर लिखेगा, एक लेफ्ट। आपका क्या काम आएगा? राइट साइड पर लिखे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। कितने टाइम के अंदर अंदर कोशिश करनी है उसको सॉल्व करने की? जितनी देर के लिए टीचर लेफ्ट साइड पर अपना लिखा हुआ क्वेश्चन खुद सॉल्व करता है, उतनी देर के अंदर। राइट बेटे? तो शाबाश। माय क्वेश्चन फॉर यू पीपल ये है। मेरे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर लगे। ओके, और इस सर्किट का ये पॉइंट है एक्स, इस सर्किट का ये पॉइंट है वाई। राइट बेटे? आपको यहां पर मैंने बैटरी लगा दी। कोई बच्चा बोलता बैटरी कितनी है? मैंने उसको बोला 20 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट। और इसी सर्किट में मैंने करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा। कोई बच्चा बोलता है एमीटर की रीडिंग कितनी है, जो कि करंट मापती है? तो टीचर ने लिखा इट रीड्स 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर। अब टीचर अपने बच्चे से बोलता है कि जो सर्किट है एक्स से वाई, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एक्स से वाई तक वो कितने ओहम होगा? आंसर शुड बी इन ओहम यूनिट। ये आपका क्वेश्चन। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। समझदार बच्चा जरूर कोशिश करेगा ईमानदारी से। इतने में मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। आप सभी ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखना जो मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं इस वक्त। आपने अपना वाइट क्वेश्चन सॉल्व कर।
क्या बेटे अर्शदीप बताओगे आप? कोमल, प्रीत, जशन, दीप, कोई बच्चा है जो इसको व्हाइट क्वेश्चन को सॉल्व करा हो किसी ने? यार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो आपकी बहुत कमजोर है फिर, है? एक भी बच्चा नहीं जवाब दे रहा। शाबाश। एनी वन स्टूडेंट। अच्छा, एक बच्चा कह रहा आई विल सॉल्व। बेटे काफी टाइम दे दिया, अभी तक आपका होना चाहिए था। शाबाश शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। चलो दोनों क्वेश्चंस में से जो भी आपको आता करो। एनी क्वेश्चन यू फील यू कैन गिव अ ट्राई, प्लीज सॉल्व। शाबाश। दूसरे क्वेश्चन में क्या मीनिंग है? मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है LO, और उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 20 ओम। टीचर ने इस वायर को किनारों से पकड़कर स्ट्रेच कर दिया ताकि उसका नया रेजिस्टेंस बन गया R न्यू, और वायर की लेंथ बन गई LN। एन मैंने न्यू। नेचुरली जब मैं उस वायर को खींचूंगा वो पतली भी हो जाएगी। उसने बोला है कि वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट उसकी लेंथ, नई वाली लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से 3 गुना ज्यादा होगी, 3 टाइम्स। अब जो नई वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन। कितना होएगा? 100 ओम होएगा, या 10 ओम होएगा, या 20 ओम होएगा, कितना? शाबाश। जितने बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन सर आप करवा दो, वो प्लीज रिलीज द थम्स है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। जिन बच्चों को लगता है हाँ जी सर आप ही करा दो, गुड 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 गुड। तो मेरे को कम से कम पता लग गया। ये देखो, रोज ने, नफरीत ने। बेटे आप अपना कैमरा भी तो ऑन करो, मेरे को दिखे तो सही अपने प्यारे प्यारे बच्चे। मेरे को ऐसा लगता है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। किसी बच्चे ने कैमरा ऑन करना चाहिए। अगर कोई अच्छे से तैयार नहीं हो रखा बच्चा, तो वो चाहे ना करे, दूसरे बच्चे को तो करना चाहिए बेटे। बाकी आपकी अपनी समझ है लाइफ की, कितनी आपको समझ है कि टीचर से पढ़ते हुए करना चाहिए कि नहीं। थैंक यू सर। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं वाइट क्वेश्चन। टीचर ने एक्स से वाई तक के रेजिस्टेंस को पूछा। जानबूझकर उसने 3 रजिस्टर लिए ताकि कोई बच्चा यहां पर सीरीज और पैरेलल लगाने में कंफ्यूज हो जाए। पर सीरीज पैरेलल लगा ही नहीं सकते आप जब तक मैं इनकी वैल्यू ही नहीं दे सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आई हैव नॉट लेफ्ट दी वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सुनो बच्चे ध्यान से, जस्मीन, कैसे करना है हमने। हम कहेंगे कि हमारे पास सर्किट है, एटलीस्ट हम ओम्स लॉ तो लगा ही सकते हैं। तो आप कहोगे सॉल्यूशन एज पर ओम्स लॉ। साइंटिस्ट हुआ है बेटे, उस साइंटिस्ट ने क्या बताया? वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट को मैंने SKT लिख दिया। वैसे बाय द वे सर्किट हमारा है कौन सा? नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। उसको हमने XY बोल दिया। सर्किट कौन सा? XY। अब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे, लेकिन प्रिकॉशनरी स्टेप क्या है? प्रिकॉशनरी स्टेप ये है कि वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज हमेशा वोल्ट में पुट करनी है, और करंट हमेशा एम्पियर में पुट करना है। तब जाके हमारा रेजिस्टेंस ओम्स में निकलेगा, और ओम में ही पूछा हुआ है।
देखो, अब टीचर स्मार्ट है, उसने बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ मिली वोल्ट दे दिया और यहाँ माइक्रो एम्पियर दे दी। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा, अभी जो तभी आ रहा है क्या बेटे, इंटेलिजेंट बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। वो जानता होगा कि मेरे टीचर ने बताया हुआ है 1 मिली वोल्ट बेसिकली 10⁻³ वोल्ट होता है। मिली का मतलब पता होगा उसको। एक और बच्चा है, उसको पता होगा सर ये माइक्रो का सिंबल है, तो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ होता है। तो अब सर यहाँ वैल्यूज पुट करो आप। तो जब टीचर पुट करने लगा v की वैल्यू, तो नेचुरली समझदार बच्चा समझ जाएगा कि सर 20 नहीं पुट करेंगे, रादर 20 इंटू यूनिट कौन से, मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट की वैल्यू रख दो, 10⁻⁻3। अब ये वोल्ट में आ गया। और करंट कितना पुट करेगा, टीचर समझदार बच्चा कहेगा सर आप 10 नहीं पुट कर सकते, रादर आपको 10 इंटू 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि आप हमें बता चुके। 10 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर हो गया, करंट भी हो गया। अब हमारा सर्किट कौन से, आर एक्स वाई, उसी की वैल्यू हमने निकालनी है बेटे। बस अब तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी। तो देयरफॉर आर सर्किट यानी कि एक्स वाई 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो 20 और 10 कट के 2 आ गया बेटे, और 10⁻³ ये, और ये -6 ऊपर जाके प्लस का बन गया, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻3, मतलब कि 2000 ओम रेजिस्टेंस। आंसर, जिन बच्चों को पता लग गया कि इसमें क्या ट्रैप था, कैसे सॉल्व करा टीचर ने, वो प्लीज रिलीज द थंब साइन। जरूरी होता है बेटे फीडबैक। हरिति ने छोड़ा, शाबाश। गर्ल्स अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं, बॉयज भी अब तो साथ दे रहे हैं। अर्शदीप, बहुत कम थंब आए हैं इस बार। नहीं नहीं जस्मीन, शाबाश शाबाश। ये रोज सिद्धू बच्चा हमेशा रिस्पॉन्स करता है। अब मोहम भी है कोई, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन, राइट। अब ये ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व करा है, ये एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स का है। अब लेफ्ट साइड पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का आएगा। 5, 4 नहीं कह रहा, 5। शाबाश। अब देखते हैं भाई, एक अभी एक ही बच्चा बार बार साइन छोड़ रहा है, अभी रुकना चाहिए उसको बेटे। मैंने अभी क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करा, अब ना पूछे। देखो, शाबाश। 5 वर्थ 5 मार्क्स। कैसे करते हैं इसको, आपको इतनी बात तो माननी पड़ेगी कि जब व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए लॉन्गर लेंथ, यहां से यहां तक वायर आते हुए, वायर के बनाने वाला जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि मैंने नई तार नहीं जोड़ी, उसी वायर को खींचा है। तार को खींच के पतला तो जरूर कर दिया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल उतना ही है, वॉल्यूम वही रहेगा, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं बेटे, ध्यान से सुनना, मैं इसका और इसका वॉल्यूम बराबर कर देता हूं। तो आप कहोगे सर, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ओरिजिनल, ओरिजिनल में मैं ये सबस्क्रिप्ट में लिख दी, इज इक्वल टू वॉल्यूम न्यू। सॉल्यूशन में बच्चा कहेगा सर अब क्या करोगे, भाई वायर एक सिलेंडर की तरह होती है, और सिलेंडर का वॉल्यूम
10th क्लास में मेंसुरेशन के चैप्टर में मैथमेटिक्स में हम आपको करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम आपको? ये देखो, इधर एक फिगर बना के दिखाता हूं। ऐसा हम सिलेंडर बनाते हैं, उसका हाइट देते हैं h और रेडियस देते हैं, क्रॉस सेक्शनल रेडियस r। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका वॉल्यूम कितना होगा? एनीबॉडी? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेटे मैथ का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो बताना चाहिए भाई। अगर ये भी ना बताया किसी ने फार्मूला, तब तो भाई मान उदास हो जाएगा मेरा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एनीबॉडी कैन टेल? स्विच ऑन योर माइक्रो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटे। पाई आर स्क्वायर एच। बहुत अच्छी। दो बच्चों ने मेरी रेस्पेक्ट करी। एक है हरिति डेफोडिल और एक दूसरी गुड़िया है नवरीत। शाबाश बेटे, दोनों बच्चों ने सही बताया। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि सर्कल है ऊपर, तो सर्कल के एरिया को हम देखा जाए तो ए से भी लिख सकते हैं, इसलिए वॉल्यूम ए मैंने पाई आर स्क्वायर, और एच को ऐसे ही रहने दो, इसलिए वॉल्यूम का फार्मूला हम सिलेंडर का ए एच भी लिख सकते हैं। अब जरा इधर आ जाओ, प्रेजेंट क्वेश्चन में आ जाओ बेटे। प्रेजेंट क्वेश्चन में मैं ओरिजिनल एरिया ऑफ करेक्ट सेक्शन को ए के सबस्क्रिप्ट में ओ लगा देता हूं, और जो पतली होगी है वायर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए सबस्क्रिप्ट एन लगा देते। ओके, अब वॉल्यूम लगाते हैं सिलेंडर का। पहले ओरिजिनल वायर देखो, ए नॉट एल नॉट। बच्चा कहता है सर एच नोट करो। मैंने कहा बेटे हाइट को उसने लंबाई के रूप में दे रखा है, तो मैंने एल नॉट लिख दिया, यही फार्मूला लगा दिया ए एच वाला। और नई वायर जो बन गई है खींचने के बाद, ए एन एल एन। अब यहां पर जो डाटा हमें पता है वो पुट करते हैं। ये पता है हमें, देखो एल न्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एल नॉट, पुट कर देते हैं। देयरफॉर ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए न्यू। एल न्यू की वैल्यू वहां से 3 टाइम्स एल नॉट। एल नॉट कट हो गया बच्चे, सो ए ओरिजिनल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए न्यू हो गया। ओके, ये हमारा एक पार्ट बना, ये हमारा बीच में कहीं यूज होगा, इसको मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया। अब चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? आर न्यू। तो आर न्यू का क्या फार्मूला होगा? सभी बच्चे बोलेंगे सर आर न्यू का फार्मूला होगा, एक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर ये फार्मूला होता है। क्योंकि आप न्यू की बात कर रहे हो, तो एल के सबस्क्रिप्ट में एन लगा दो, ए के सबस्क्रिप्ट में एन लगा दो, लेकिन रेजिस्टिविटी के सबस्क्रिप्ट में एन लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं करती, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल वही रहा, अगर ये वायर कॉपर की है तो ये भी कॉपर की, अगर ये एल्यूमिनियम की है तो ये भी एल्यूमिनियम, क्योंकि उसी वायर को स्ट्रेच करा गया है। द वायर इज स्ट्रेच्ड, ओके, मटेरियल नहीं चेंज करा। तो बच्चा मेरे को कहता है सर इस हिसाब से तो फिर आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फार्मूला ये बनना चाहिए। मैंने कहा कौन सा? रो एल ओरिजिनल अपॉन ए ओरिजिनल। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को टीचर आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने से ये आंसर है। देखो ध्यान से, अब इनको डाटा पुट करके हम सिंपलीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंपलीफाई? देखो रेजिस्टिविटी सेम होने की वजह से कट जाएगी। आर न्यू को एज इट इज पुट कर दो,
आर ओरिजिनल हमें दे रखा है 20 ओम, तो 20 पुट करो। अब ये क्या बन गया, एल न्यू अपॉन ए न्यू डिवाइडेड बाय एल ओरिजिनल अपॉन ए ओरिजिनल। अब इनको सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनो। जब भी कभी लाइफ में इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़े कि एक डिवाइड को दूसरे डिवाइड को तीसरे डिवाइड से सेटअप कर रखा हो, तो सबसे नीचे वाला सिंबल सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाले दोनों इकट्ठे होकर डिनोमिनेटर में आते हैं। तो देयरफॉर एल न्यू ए ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एल नॉट ए न्यू। अब आगे चलते हैं। एल ओरिजिनल तो हमें पता ही है कितना, हाउ मच, 3 टाइम्स एल नॉट, और ये हो गया ओके, वो दिया रखा है 3 टाइम्स एल नॉट। लेकिन गौर से देखा जाए तो ए ओरिजिनल अपॉन ए न्यू, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ए ओरिजिनल की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, 3 टाइम्स ए न्यू। लो इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 3 टाइम्स ए न्यू, और नीचे तो ए न्यू है। अब गौर से देखो, सारा कटने के बाद एल नॉट कट, ए नॉट ए न्यू कट, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहां पर बन गया 9। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया बेटे, सभी बच्चे कहेंगे सर आप इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं, आर न्यू डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 9। इस 20 को क्रॉस पोजीशन करके इधर ले जाओ, तो आर न्यू बन गया 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180 ओम। शाबाश। जिन बच्चों को धीरज वशिष्ठ सर के द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो, वो मेरे को अच्छा सा थंब साइन छोड़ सकते हैं, थंब साइन। शाबाश। मैनी थैंक्स टू रोज, सिद्धू, नवदीप, मानप्रीत, कोमल, समरीत, कितना अच्छा नाम है, नवरीत। सभी बच्चों को आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा दिन भी है। हम अपने दशम गुरु जी को प्रणाम करते हैं सभी, आपको भी जो मेरे साथ उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं दशम पिता के। एक बार थंब साइन छोड़ो तो मैं देखूं आप लोग भी मेरी तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हो। बहुत अच्छा। न्यूज़पेपर में आज उनकी लाइफ के ऊपर आर्टिकल्स आ रखे हैं बहुत ज्यादा, सभी बच्चों ने पढ़ने हैं, तो इसकी भी फोटो ले लो। शाबाश, सभी बच्चे इसकी फोटो ले लो। शाबाश बेटे, बहुत ही फायदेमंद रहेगा फाइनल एग्जाम्स के लिए। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेंगे। शाबाश। अब हम क्वेश्चन करते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर, राइट। बनाया मम्मी सागर सागर, कल भी बनाया सी तो सागर सागर, तुन्नी हरी होगी मेरी सागर सागर, होर नहीं ओ खादा जांदा सागर सागर, लंच च की मम्मी सागर सागर, डिनर च की मम्मी सागर सागर, जत्तो बैठ चलदा है सागर सागर, होर नहीं ओ खादा जांदा सागर सागर, हुण ना बनाई मम्मी सोहां तैनू किते पशुआं दे वांग आउण लग। शाबाश बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।
इसकी वर्षन की इसकी आवाज आ रही है। ठीक है। लो बेटे, शाबाश, ध्यान से सुनो। फिर से वही प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन मैं इधर लिखूंगा ऑप्टिक्स पे, लाइट पे, एक मैं करूंगा। आपने अपने वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। रेडी? शाबाश। लेट मी राइट योर क्वेश्चन इन व्हाइट कलर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। गॉट इट? इस कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया हुआ है हमको। कॉन्वेक्स लेंस whose पावर इज इक्वल टू, गौर से देखो सभी बच्चे, whose पावर इज इक्वल टू 1/2 डायाप्टर। डायाप्टर इसकी यूनिट होती है, डायाप्टर। बहुत से बच्चे डायाप्टर से फेमिलियर नहीं है। पूरा लिख देता हूं। डी का मतलब होता है डायाप्टर, DIOPTRE। अब इस कन्वेक्स लेंस को लेकर ध्यान से सुनना सभी बच्चे, हमने यहां पर रखा और इसके ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन निकाला करते हैं। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया नीडल के रूप में। ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर ओ से यू सिंबल से लिखते हैं बेटे, यू सिंबल से, यू। ये वैल्यू मैंने आपको दे रखी है। मान लीजिए, मैंने दिया इसको 10 मीटर। ओके, कितनी दी? 10 मीटर। और इधर पावर को आप 1/20 कर दो। 20, 1/2 की बजाय 20। अब इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा बेटे। मान लीजिए यहां पर बना इमेज। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट इमेज। इमेज का जो डिस्टेंस है वो डेजिग्नेट होता है वी सिंबल से। आप सभी बच्चों को इस v की वैल्यू बतानी है, कितने मीटर। v इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन ऑन कॉन्वेक्स लेंस। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने बिल्कुल नहीं देखना उसको, आपने अपना करना बेटे।
शाबाश। कोई भी बच्चा जिसने कॉन्वेक्स लेंस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करा हो अपना आंसर बता सकता है। एनीबॉडी? कोमल बेटे, गुरनूर, जशन, नवरीत। एक बच्चा कह रहा है, जशनदीप कह रही है सर 20 आएगा इसका आंसर। ओके, सर -20 मीटर। हाँ 20 मीटर। देखते हैं बच्चे आपका सही है कि नहीं, मैं सॉल्व करता हूं। और कोई बच्चा? हरिति ने आंसर नहीं दिया। अबे जो सर -20 मीटर। हरिति कह रही है -20। अबे जोत बच्चे आपको कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। करणप्रीत, जसमीन बच्चे, अरमान तुम बोलते नहीं हो, देखो कितना स्मार्ट बच्चा है लेकिन आंसर देता नहीं है। कुछ ना कुछ आंसर दो। धालीवाल, गुरनूर। ओके, तो सफिशिएंट टाइम दे गिवन। इनडायरेक्टली मैं आपको टाइम दे रहा था कि आप कुछ सॉल्व करके मेरे को बता सको। नाउ इट इज माय ड्यूटी टू सॉल्व द क्वेश्चन। शाबाश। सभी बच्चे ध्यान से सुने। नम सॉल्यूशन। पहली बात बता दूं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स का आएगा। और राइट साइड पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो 5 मार्क्स का आएगा, वर्थ 5 मार्क्स। ओके, सो सुनो फिर। सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए कि पावर ऑफ द लेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। दैट मीन्स if you are required to find the focal length, you have to cross position the power and focal length. That means focal length is equal to 1 upon power. Power is already given to us as 1/20. So solving it, focal length comes out to be 20 centimeter, not 20 meters, 20 meter. Okay. Now we have focal length value with us, u value with us, and we have to calculate v value. We will think over whether any formula has been told to us in the class which involves these 3 symbols. Formula involving u comma v comma f for lenses, whether it is convex lens or concave lens material. So immediately a picture comes into our mind. Yes, our teacher has told this formula. 1 upon f is equal to 1 upon u with the negative sign plus 1 upon v. बहुत से बच्चे इसको गलती से लेंस फार्मूला बोल देते हैं। इसका करेक्ट नेम है गॉसियन लेंस इक्वेशन। गॉसियन लेंस इक्वेशन। वो लेंस फार्मूला क्यों बोल देते हैं बच्चे गलती से? इवन बुक्स भी लिख देती हैं, क्योंकि अगर इसमें माइनस साइन को छुपा लूं तो बाकी का जो फार्मूला बचता है वो कर्व्ड मिरर्स में लगता है। उस वक्त वहां पर उसको मिरर फार्मूला बोल देते हैं। तो बच्चे बिना सोचे समझे उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कि वो मिरर फार्मूला तो ये लेंस फार्मूला लिख देते हैं। ऐसा नहीं, इंटरनेशनली इसको गॉसियन लेंस इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब हमने इसको बेटे स्टडी करना है, डाटा पुट करना है, वी निकालना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाटा पुट करते हुए हमें अलजेब्रिक साइंस का ख्याल रखना होता है। एज पर साइन कन्वेंशंस implemented worldwide in all physics books. वो क्या होती है साइन कन्वेंशन?
अगर अपने ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड को कोई डिस्टेंस मापना हो, बशर्ते कि लाइट राइट साइड पर जा रही हो। लाइट तो ऑब्जेक्ट से ही चलेगी ना, लाइट जा रही हो राइट साइड को, और डिस्टेंस आपने मापना है लेफ्ट को, अपोजिट, तो उस डिस्टेंस को माइनस लेना पड़ेगा। और जो डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में मापना हो वो प्लस लेना पड़ेगा, राइट। और जिस सिंबल को हमने निकालना हो, चाहे वो दिख भी रहा है लाइट की डायरेक्शन में है उधर को, उसका साइन आपने कभी नहीं पुट करना, वो अपना साइन खुद लेकर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने किसी बच्चे को बोला ये यू का साइन अपोजिट है लाइट की डायरेक्शन से। बच्चा मेरे को कहता सर आप कैसे कह सकते हो, लाइट उधर जा रही है, आप इधर से भी तो माप सकते हो, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। इसका मतलब उस बच्चे की थ्योरी की नॉलेज कमजोर है। जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मापने हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ही शुरू करने हैं। तो दैट मीन्स इस यू को मापने के लिए इधर आना पड़ेगा और वी को मापने के लिए उधर जाना पड़ेगा। गॉट इट। और ये भी आपको पता है एक चीज और, कि अगर कन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करें तो वो इधर को फोकस कर देता है, और जहां पर फोकस करता है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी एफ की डायरेक्शन भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, तो एफ को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशंस डालते हैं, देखो ना आप कैसे डालते हैं टीचर, डेटा विद साइन कन्वेंशन। एफ की वैल्यू 20 मीटर पुट करते ही साथ में प्लस साइन पुट करेगा टीचर। आगे 1/-, ये वाला माइनस यू के आगे फॉर्मूले का माइनस है, और आपने साइन कन्वेंशन वाला माइनस डालना है यू का इधर को। लाइट उधर जा रही है, आप अपोजिट आ रहे हो, तो -10 मीटर पुट करना पड़ेगा बच्चे आपको। गॉट इट। और v उधर को है, उधर को मतलब लाइट की डायरेक्शन में, तो मैं v का यहां पर प्लस पुट करने लगा था, तभी मेरे को अपने टीचर की बात याद आई कि जो अलजेब्रिक साइन पूछा हुआ हो, जो सिंबल पूछा हुआ हो, उसका प्लस माइनस पता भी हो एज पर साइन कन्वेंशन, आपने उसका प्लस माइनस नहीं पुट करना, वो अपना प्लस या माइनस साइन कैलकुलेशंस करके खुद साथ में लेकर आएगा। ओके, सो दैट मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप 1/20 इज इक्वल टू 1/10, v माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले जाओ बेटा, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 20 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, ये बन गया माइनस, एलसीएम 20 बन गया ना, ये क्या बन गया बच्चे, -1/20 विद नेगेटिव साइन। तो ये 1/v की वैल्यू है, तो रेसिप्रोकल ले लो, देयरफॉर v कितना आ गया, -20 मीटर। कोई बच्चा था जिसने -20 मीटर आंसर दिया था आपकी क्लास? Yes, sir. जस्ट Yes, sir. बहुत अच्छे। बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, जशनदीप कौर करके स्टूडेंट कामयाब हुआ। एक बच्चा और था, पता नहीं उसका नाम क्या था, वो फटाफट बोल के चला गया बच्चा। ओके, जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रिलीज द थंब साइन, प्लीज रिलीज द थंब साइन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लॉट मैनी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इधर 5 मार्क्स का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को गारंटी है अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उसमें से मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस कहता है कम से कम 97 स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएंगे। 97, 100 में से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन।
अब इसको ध्यान से देखते हैं कैसे, ऐसी क्या चीज है इसमें। क्वेश्चन क्या है, वी आर गिवन ग्लास स्लैब, thickness of the glass slab is given by the symbol small t. Okay. Refractive index of glass slab with respect to air outside is given by the mu symbol. Incident ray is coming in the green color such that with the brown color normal, it makes the angle shown in the pink color as angle of incidence. So angle of incidence is given, refractive index is given, thickness of the glass slab is given. अब वो क्या कहता है, ये ग्रीन लाइट बिल्कुल डॉटेड पाथ से चलेगी होती, सेम स्ट्रेट लाइन में चलेगी होती, अगर ग्लास स्लैब रास्ते में ना आती। तो रे ऑफ लाइट, ग्रीन रे ऑफ लाइट वुड हैव मेंटेन द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ as per the property of rectilinear propagation had there been no glass slab on the way of it. But glass slab has obstructed it, so refraction occurs. Light enters from rarer medium to denser. इसलिए ये ग्रीन लाइट अपना डॉटेड पाथ छोड़ के ये येलो वाली डायरेक्शन को फॉलो करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके। ये ब्राउन कलर वाली लाइन नॉर्मल दिखा रखी है टीचर। अब यहां पर वो ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट बाहर आने की कोशिश कर रही। एट दिस मोमेंट रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। ओके, बीच में क्या है, कांच है, ऊपर क्या है, एयर, इधर भी क्या है, एयर, सेम मीडियम है, रेयरर। ये देखा गया कि ये येलो लाइट एक्सपेक्टेड ग्रीन डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल जा रही, यानी डायरेक्शन उधर को ही है रे ऑफ लाइट की, लेकिन ग्रीन डॉटेड पाथ से साइड वाइज शिफ्टिंग होगी येलो तक। दोनों पैरेलल लाइनों में एक डिस्टेंस दिखा रखा है, स्मॉल डी से मेंशन करा हुआ टीचर, स्मॉल डी से। इस डी की वैल्यू आपको निकालनी। कौन बच्चा क्लास में इस डी का मीनिंग बताएगा? इसका नाम पूछ रहा हूं मैं, निकालने को तो छोड़ो। What is this D known as? It is the perpendicular distance between two parallel lines. Shabash. Who will tell this? Its name. Hint देता हूं, इसके नाम में L और S दो वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड L से शुरू होता है, एक S। लेटरल शिफ्ट। बहुत अच्छे। आपकी क्लास में एक बच्चा कामयाब हुआ इसका नाम बताने में, उस बच्चे का नाम है हरिति। लेटरल शिफ्ट, इसको निकाल। कोई बच्चा है जो इसको निकाल पाएगा? कोई भी आइडिया दे सके कोई बच्चा? शाबाश। So after waiting some time and finding no response from the class, it gives me an indication that without any delay I should go to solve it. Okay? शाबाश। सभी बच्चे ध्यान से देखें मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। और इसके लिए मेरे को चाहिए स्पेस, तो मैं ये लेंस वाला रिलीज, ये लेंस वाला आर्टिकल, ये वाला जो है, इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटे, ठीक है, सो दैट मेरे को सफिशिएंट स्पेस मिल सके, so that I may get the sufficient space to show the solution, to display the solution in wider font,
मोटे शब्दों में सॉल्यूशन दिखा सके। ध्यान से सुनना बच्चे, सभी बच्चों को ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। योर अटेंशन, मैंने ये जो ब्राउन कलर वाला परपेंडिकुलर है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। सभी देखना, ध्यान से देखना, ये गया 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 गया। अगर ये ऊपर वाले किनारे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो नीचे भी तो 90 बनाएगा। यानी बच्चा कहेगा सर ब्राउन, येलो और ये छोटी सी व्हाइट लाइट तीनों ने मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, आर से। अब एक चीज और देखो, ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही है येलो, ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी थी, ग्रीन डॉटेड। तो कितने एंगल से लाइट मुड़ गई उसको टीचर ने व्हाइट कलर से शो करा उस एंगल को, और उसको डेल्टा बोल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और देखो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, लेटरल शिफ्ट जो होता है वो दोनों पैरेलल लाइनों में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तभी उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं इस डिस्टेंस डी को यहां दिखा दूं या यहां दिखा दूं उतना ही आएगा, क्योंकि वही पैरेलल लाइनों में डिस्टेंस सारी जगह बराबर रहता है। तो यहां पर एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है देखो, और ये मैंने लेटरल शिफ्ट डी लिख दिया। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें ये तीन लाइनें हैं, येलो कलर वाली रिफ्रैक्टेड रे, डी डिस्टेंस वाली लेटरल शिफ्ट, और यहां से लेकर ग्रीन डॉटेड पाथ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन। सबसे खास बात है दोनों राइट एंगल ट्रायंगलों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। पीले रंग की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो छोटी राइट एंगल ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है, बड़ी का भी हाइपोटेन्यूज। इतने फिगर को मैं बड़े साइज में दिखा रहा हूं इधर, सभी बच्चे ध्यान से देखना। मैंने दिखाया ये ब्राउन वाली लाइन, मैंने दिखाई ये येलो वाली लाइन, गॉट इट। मैंने दिखाई ये व्हाइट वाली लाइन, और मैंने दिखाई है ग्रीन डॉटेड वाली लाइन। अब इनको मेंशन भी कर दें। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहां पर 90 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा मेरे को। देखो ये वाली ट्रायंगल उठाई तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल मेंशन कर दिया, और ऊपर यहां पर पहले की तरह डेल्टा दिखा दिया, गॉट इट। अब नीचे ये वाला ब्राउन कलर वाला 90 भी दिखाऊंगा। तो ब्राउन कलर का 90 मैंने दिखा दिया, ये वाला, नाइन्टी डिग्री। और जिस पीले रंग की लाइन के ऊपर टीचर ने एरो दिखा रखा है वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज। और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने शो कर दिया आर। और व्हाइट कलर वाली जो लाइन है उसको टीचर ने मेंशन कर दिया लेटरल शिफ्ट डी, और हाइपोटेन्यूज को मेंशन कर दिया एच। और ये जो ब्राउन कलर की स्ट्रेट लाइन है, गौर से देखो, ब्राउन कलर की स्ट्रेट लाइन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के बराबर है, इसलिए मैंने इसको टी मेंशन कर दिया, टी। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा है टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। टीचर आर एंगल वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें टीचर कॉस का फार्मूला लगाएगा।
यानी कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा होता है? जो आर से भी जुड़ा हो, 90 से भी जुड़ा हो, वो लाइन होती है। यानी टी अपॉन हाइपोटेन्यूज को एच लिख दिया। दूसरी बात सुनो, अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में टीचर साइन डेल्टा निकालेगा। साइन ऑफ डेल्टा, उसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी डी अपॉन एच। गौर से देखो, दोनों तरफ एच आ रहा है, एच कॉमन हाइपोटेन्यूज है, इसी को इक्वेट कर दो। तो यहां से अगर मैं 1/h की वैल्यू निकालूं तो बच्चा कहेगा सर वेरी सिंपल, cos r बाय टी इज इक्वल टू 1/h। मैंने कहा उधर भी निकालो, कह रहा है सर डी नीचे ले आओ, तो साइन डेल्टा बाय डी, 1/h को रिलेज बीच में से निकाल दो। आपको निकालना है डी पेपर के मुताबिक। तो डी कितना आ गया बेटे? डी आ गया, गौर से देखो, इसको इधर क्रॉस पोजिशनिंग करके साइन डेल्टा इंटू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया? नो, क्योंकि हमें सिर्फ 3 सिंबल दे रखे हैं, 1, 2 और 3, इसलिए हमारा आंसर भी इन्हीं 3 सिंबलों में होना चाहिए। तो टी से तो हमें कोई एतराज नहीं, डी इज इक्वल टू टी, लेकिन बाकियों से एतराज है, ना डेल्टा हमें दिया ना आर दिया। समझदार बच्चा बोलेगा सर गौर से देखो, आर और डेल्टा का जो टोटल है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के वर्टिकली अपोजिट आ रहा है। तो आपको इस ट्रायंगल में एंगल आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा से आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको इधर ले जाओ, ठीक है? तो साइन आई माइनस डेल्टा लिख देंगे, नहीं आई माइनस आर लिख देंगे, आई माइनस आर। नीचे क्या आ गया? कॉस आर। अब बच्चा बोलेगा सर फिर भी आपके पास आर एंगल तो है नहीं, अब आप क्या करोगे? तब टीचर कहेगा बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था? साइन आई बाय साइन आर। आई आपके पास पता है, म्यू आपके पास पता है, तो क्या साइन आर नहीं निकालोगे आप? बच्चा कहता है सर वेट, साइन आर निकलेगा ना आपका यहां से, आई सेड यस, पर चाहिए तो आपको कॉस आर, कॉस आर चाहिए यहां पर, वो क्या करोगे? तब उसको बोला जाएगा कि मैथ का फार्मूला तो तुम्हें पता ही है ना, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन आर निकाल के यहां पुट करोगे, और यहां से कॉस आर का स्क्वायर निकलेगा, उसका अंडर रूट करके कॉस आर आ जाएगा, वो पुट करोगे यहां। गॉट इट? अब बच्चा कहता है सर ये भी तो प्रॉब्लम है, साइन आई माइनस साइन आर कैसे निकालोगे आप? तब उसको लास्ट बात बताई जाएगी कि बेटे मैथ का एक बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला होता है, ध्यान से सुनो, साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी आई माइनस आर। तो हम उसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इन चारों में आप गौर से देखो क्या नहीं पुट कर सकते। आई की वैल्यू है, हाँ जी है, तो साइन आई और कॉस आई तो कर दोगे। अगली बात है कॉस आर, तो कॉस आर की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दो। अगली बात है साइन आर, तो साइन आर यहां से निकल ही रहा है, देखो साइन आर यहां से ले जाके यहां पुट कर, तो वहां से साइन आई माइनस आर आ गया, यहां पुट कर दोगे इसको लगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो प्लीज लीव द साइन, थंब साइन, थंब साइन। क्लास को वाइंड अप करेंगे उसके बाद। शाबाश, फोटो ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो खुश रहो।
आज का हम इतना ही करेंगे।